साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ अब्बास। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने कल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक है, म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग या बाहमी इश्तराक से मुराद ये होता है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो रहा है तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक इस तरह होता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम देता है, सिर्फ एक एटम देता है, उसके दरमियान बाहमी इश्तराक नहीं होता। इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा इश्तराक है जिसमें बॉन्ड पेयर सिर्फ एक ही एटम देता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन ये इसके वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 4 2 6 और 2 8, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल है। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर वो होता है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हुआ हो। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हुआ हो उसे लोन पेयर कहते हैं। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब ये अपना लोन पेयर अगर प्रोटॉन को दे दे, प्रोटॉन में आप इधर देखें जब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया हुआ है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है। जब इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ सकता है, तो ये लोन पेयर अपना हाइड्रोजन आयन को दे देगा। तो अब देखें ये भी इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो सिर्फ एक ही एटम दे रहा है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है उसे हम डोनर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फ्री होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर के पास उसमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े की जगह मौजूद होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अब दूसरी मिसाल देख लें। अब देखिए BF3 बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसका जो दूसरा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3। तो अब इसने 3 फ्लोरीन से बॉन्डिंग की हुई है। अब देखें 2 2 4 और 2 6, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका ऑक्टेट मुकम्मल होने के लिए इसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरान को देगा, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक ही एटम दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जब इसमें अब देखें कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थे, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इधर जो है एक प्रोटॉन ज्यादा है, जब प्रोटॉन ज्यादा है तो दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो ये प्रोटॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।